हेलो साथियों। आदाब, नमस्कार। पिछले वीडियो नंबर 7 में हमने चर्चा की थी प्रोसेस अप्रोच इन मैनेजिंग ए सिस्टम। ये 7 प्रिंसिपल जो ISO 9001 2015 के दिए हुए गए हैं, उनका ये चौथा पॉइंट था। प्रोसेस अप्रोच इन मैनेजिंग ए सिस्टम, सिस्टम के प्रबंधन में प्रक्रिया दृष्टिकोण। सेशन चल रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए लीड ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स, जो 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जाते हैं, उनके बेस पर मैं ये वीडियो बना करके आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। जो साथी भाई बहन हमारे इंटरनल ऑडिटर या लीड ऑडिटर बनना चाहते हैं और किसी भी संस्था से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन में देने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि उन्हें ये ट्रेनिंग में आसानी हो जाए और उन्हें बड़ी ही आसानी से उनका सर्टिफिकेट लीड ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर का मिल जाए। तो चौथा पॉइंट था 7 प्रिंसिपल ऑफ ISO 9001 2015 का प्रोसेस अप्रोच इन मैनेजिंग ए सिस्टम में। कोई भी सिस्टम है, प्रोसेस है, उसमें आई से इनपुट, आर से रिसोर्सेस, सी से कंट्रोल्स और ओ से आउटपुट। यानी ये इनपुट हमने दिया, प्रोसेस हुआ, हमने रिसोर्सेज भी दी, कंट्रोल भी किया, आउटपुट हो गया। आउटपुट, अब इसमें जो प्रोसेस है, इसका आउटपुट नेक्स्ट वाले प्रोसेस में वो इसके लिए इनपुट हो सकता है, और इसके लिए ये इनपुट हो सकता है, और इसके लिए ये इनपुट भी हो सकता है इस प्रोसेस के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिस्टम जो है डिटरमाइनिंग अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इंटरेक्टिंग एंड interrelated interrelated processes as a system contributes to the organization effectiveness and efficiency in achieving its objective। एक प्रणाली के रूप में अंतःक्रियात्मक और परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं का निर्धारण, समझ और प्रबंधन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में संगठन की प्रभावशीलता और दक्षता में योगदान देता है। तो ये सिस्टम की बात थी। ये हमने पिछले 7 नंबर वीडियो में चर्चा की थी, और आज का जो वीडियो है वो अगला पॉइंट देखें क्या है, हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। ये हमने पीछे से रिकैप लिया था। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, लीड ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर की ट्रेनिंग कोर्स में टॉपिक चल रहा है इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी मैनेजमेंट। उसके तहत ये डिस्कशन हम कर रहे हैं। अपने उन साथी भाई बहनों से साथ में ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लीड ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का कोर्स ट्रेनिंग करना चाहते हैं किसी भी संस्था से, वो इन वीडियो को देखें और इससे समझें कि कितना आसान हो जाएगा, कैसे कैसे सिस्टम वहां पर 5 डेज ट्रेनिंग में चलाया जाता है क्लास के अंदर। और सभी से विनती है कि चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। अब 5वां पॉइंट, 4 हमने आपको बता दिया, चौथा अभी पिछले वाले 7 नंबर वीडियो में। अब ये 5वां पॉइंट है इम्प्रूवमेंट। आप तो जानते हैं इम्प्रूवमेंट भी बहुत जरूरी है। अगर कोई भी टारगेट है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए साथ साथ उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं बताता हूं कि सफल संगठनों का सुधार पर निरंतर ध्यान रहना चाहिए। यानी एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हैव एन ऑन गोइंग फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट। वो संगठन जो सफल है वो ध्यान रखता है इम्प्रूवमेंट। द मेथोलॉजी नोन एज प्लान डू चेक एक्ट। इम्प्रूवमेंट के लिए एक मेथोलॉजी है जिसको हम PDCA भी कहते हैं, प्लान डू चेक और एक्ट के द्वारा
इसको अप्लाई करते हैं, कैन बी अप्लाई टू ऑल प्रोसेसेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट की सभी प्रक्रियाओं पर प्लान डू चेक एक्ट के रूप में जाने जाने वाली प्रक्रियाओं को लागू कर देते हैं या फिर कर सकते हैं, और किया जाना भी चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए। अभी अगर हम चर्चा कर रहे हैं प्लांट डू चेक एंड एक्ट का, तो अभी हम कहते हैं कि कोई भी काम करेंगे, कोई भी टारगेट करेंगे, कोई भी हम टारगेट लेंगे, किसी भी काम के लिए टारगेट लेंगे, हमें करना है, कैसे करना है, तो हम उसके लिए प्लान करेंगे। तो इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेसेस नेसेसरी टू डिलीवर results in accordance with the customer requirement and the organization policy। यानी हमें प्लान करना पड़ेगा ग्राहकों की आवश्यकताओं और संगठन की नीतियों के अनुसार। ग्राहक क्या चाहता है और हमारा संगठन की नीति क्या है, उसके अनुसार परिणाम देने के लिए आवश्यक उद्देश्य और प्रक्रिया स्थापित करें। यानी कहने का मतलब यह है कि ग्राहकों की आवश्यकताओं और संगठन की नीति के अनुसार हमें प्लान करना है। नंबर वन, जब हमारा प्लान हो जाएगा तैयार, तो हम फिर करेंगे काम, यानी डू इम्प्लीमेंट द प्रोसेसेस। जो हमने प्लान किया है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोसेस में, प्रक्रियाओं को लागू करेंगे। जब ये लागू करेंगे फिर उसको हम चेक करेंगे, फिर हम उसको चेक करेंगे कि क्या हमने सही किया या नहीं किया। तो मॉनिटर एंड मेजर प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट अगेंस्ट पॉलिसी। पॉलिसी के अगेंस्ट में हमको अपने प्रोसेस को मेजर करना है। ऑब्जेक्टिव्स एंड रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्ट एंड रिपोर्ट द रिजल्ट्स। कहने का पर्पज ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के हिसाब से और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें अपने प्रोसेस को मॉनिटर करना है, चेक करना है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हमको मिलती है तो हमको फिर एक्शन लेना है। टेक एक्शन टू इम्प्रूव प्रोसेस परफॉर्मेंस। अगर हमारे प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए एक्शन लेना, यही हमारा पीडीसीए चक्र है। इसी के हिसाब से हमें इम्प्रूवमेंट करना रहता है अपने प्रोसेस में। एक परमानेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूवमेंट के लिए है। उत्पाद के लिए नीतियां, उद्देश्यों और आवश्यकताओं के विरुद्ध प्रक्रियाओं और उत्पाद की निगरानी को माप करें और परिणामों की रिपोर्ट करें। कहने का मतलब यह है कि जब चेक आप करेंगे तो उसमें प्रोसेस में जो भी कमी है वो आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट देखते हैं। छठा पॉइंट है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। साक्ष्य आधारित निर्णय लेना। कहने का मतलब है दोस्तों, जो हम डाटा इकट्ठे करते हैं, जो आंकड़े इकट्ठे करते हैं, जो हमारे मेजरमेंट से रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, और जो हमें डाटा मिलते हैं, और जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, रिजल्ट से मेरा मतलब है आउटपुट रिजल्ट से, उन सब के डाटा को भली भांति एनालिसिस और एबुलेशन करते हैं, और उस पर हम फिर इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं, जैसे कि डिसीजंस बेस्ड ऑन द एनालिसिस। वो डाटा जो हमें मिला है उसका एनालिसिस एंड एबुलेशन, और उसका एबुलेशन करते हैं। और ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, और कुछ इंफॉर्मेशन हमें और भी मिल जाती हैं, आर मोर लाइकली टू प्रोड्यूस डिजायर रिजल्ट्स। यानी वो हमारे इच्छित वांछित रिजल्ट के लिए परिणाम दे सकते हैं। तो डेटा और सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन के आधार पर निर्णय वांछित, निर्णय वांछित मतलब डिजायर रिजल्ट परिणाम देने की अधिक संभावना हो जाती है।
अगर हमें डाटा मिला, उसका एनालिसिस किया, कुछ इंफॉर्मेशन मिली, उसको हमने देखा, उसका एनालिसिस किया, एवोल्यूशन किया, इस बेस पर अगर हम कोई निर्णय लेंगे तो उससे हमें जो हम चाहते हैं परिणाम, वो परिणाम मिलने की आवश्यक संभावना ज्यादा हो जाती है। सातवां पॉइंट है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिलेशनशिप मैनेजमेंट बनाए रखना चाहिए अपने ग्रोथ के लिए और एक एटमॉस्फेयर को हेल्दी बनाने के लिए। इसमें तमाम हो सकते हैं, जैसे आपके सोसाइटी है, आपके वर्कमैन हैं, एम्प्लॉयज हैं, आपका सप्लायर है, आपके वेंडर्स हैं, आपके स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर, ये सब हो सकते हैं। तो फॉर फॉर सस्टेन्ड सक्सेस, यानी सफलता को बनाए रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन मैनेज देयर रिलेशनशिप विद द इंटरेस्टेड पार्टीज। इंटरेस्टेड पार्टीज में मैंने बता दिया आपको, आपके एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, और आपके सप्लायर, वेंडर, और जो भी सोसाइटी है, ये सब। तो कहने का मतलब फॉर सस्टेन्ड सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेज देयर रिलेशनशिप विद द इंटरेस्टेड पार्टी सच ए सप्लायर। निरंतर सफलता के लिए संगठन के साथ अपने संबंधों को प्रबंधित करें इच्छुक पार्टियां, जैसे आपूर्तिकर्ता। तो वही मैं आपको बता रहा था कि जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सप्लायर हैं, वेंडर हैं, एम्प्लॉयज हैं, ये सारे इंटरेस्टेड पार्टी हैं, इनको भी हमें थोड़ा सा प्रबंध करके रहना पड़ता है। अब आता है इससे बेनिफिट क्या है। बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम से बेनिफिट बेनिफिट क्या है? तो आर देयर एनी अदर बेनिफिट्स दैट ए मैनेजमेंट सिस्टम कैन ब्रिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन? क्या मैनेजमेंट सिस्टम से अन्य लाभ हैं किसी एक संगठन को? कोई और लाभ मिल सकता है? ये चीज इसमें बताई गई, बिल्कुल मिल सकता है दोस्तों। मैनेजमेंट सिस्टम ही ऐसा है कि जो सबको टोटल ओवरऑल लेकर के मिला करके चलना और उसको प्रबंध करके रहना, ये बहुत जरूरी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान। आज के डिस्कशन में इतना ही। अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज के वीडियो का डिस्कशन आपकी समझ में और आपने समझ लिया होगा। और अगर आपका मुझे एक सहयोग चाहिए, तो वो ये है कि लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जरूर करिएगा। ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो लीड ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर का कोर्स करने का मन बना रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। नमस्ते।